Hey guys, welcome back to another Manali vlog. And this is the place I'm staying in for the second day. This is the hotel named Timberwolves, and it's again in Old Manali only. Look at the view, it's so freaking beautiful. I must say, Himachal is the best. UK doesn't stand in front of Himachal. It is so freaking damn beautiful. Just look at the sky, the mountains, और कितना ही खूबसूरत है यार. क्या मतलब क्या कमी है, इतना सुंदर. सो आज का डे ऐसे प्लान था कि हमने सोचा था हम जाएंगे हिडिम्बा टेम्पल. आई डोंट नो इट्स हडिम्बा और हिडिम्बा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्लेसेस में हडिम्बा था. एंड दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे. आई वोर दिस ब्लू कुर्ती एंड सम ब्यूटिफुल झुमकाज विद इट. So yeah, I was really excited to travel this mandir, and I mean, just look at the place where it's situated around the greenery in between these beautiful location. And काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जुलाई की स्टार्टिंग में भी इतनी ज़्यादा भीड़ आती है, बट या मौसम एक्चुअली काफ़ी अच्छा हो चुका था. मॉनसून का ही टाइम था उस समय भी, लेकिन काफ़ी हद तक बारिश वगैरह जा चुकी थी. सो या इट वॉज़ क्वाइट ग्रेट टू विजिट इट. और ये काफ़ी पुराना मंदिर है. इसमें छोटी सी अंदर जा कर के मंदिर में मूर्ति थी, जिसको मतलब दूर से ही दे मेक यू प्रे. और फिर यहाँ से प्यारे से दर्शन करने के बाद हम निकल लिए, और हमने सोचा अब हम दूसरी जगह जाते हैं. लेकिन उसमें जाने से पहले हमने बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस साथ में डिस्कवर की. और मैं एज़ यू कैन सी, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड प्रयास से अपने आप की वीडियो बना रही हूँ बार बार. एंड ये हमने एक छोटी सी शॉप देखी थी, लेकिन वो बंद थी. वहाँ पे बहुत अच्छे बैग्स और फंकी आइटम्स थे दैट आई वांटेड टू सी. बट अगेन आई थॉट कि चलो ट्रैवल ही करते हैं, बाइक पे मज़े अलग हैं. यहाँ पे काफ़ी बोहेमियन और हट करके चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे बैग्स हैं, शूज़ हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं. बट हमने थोड़ा बीच में रुक करके पेट पूजा की. एंड आई जस्ट लव दिस ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी. इट वॉज सो फ्रिकिंग डिलिशियस. मतलब आपको हिमाचल में, स्पेशली मनाली में, काफ़ी अच्छे अच्छे क्यूट कैफ़े मिल जाएंगे. एंड जस्ट लुक एट मी अगेन, आई एम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड विद मी, आई मस्ट से. सो या थोड़ी देर आराम करने के बाद हम शाम को फिर निकले. एंड दिस इज़ द आई थिंक सो सेकेंड डे दैट वी आर गोइंग टू ट्रैवल. या एंड ये मैंने उस दिन एक चेकआउट शर्ट टाइप की पहनी थी, बिकॉज बहुत ठंडी भी थी. और मुझे आइडिया नहीं था मनाली में इस टाइम पे इतनी ठंड होगी, क्योंकि सिसु तो जब हम लोग गए थे एक्सट्रीमिटी में ठंड थी. बट अभी थोड़ा सा टोन डाउन हो गया था, तो मेरा शर्ट से भी काम चल जा रहा था. जैकेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. एंड जस्ट लुक एट द व्यू अगेन. कितना ही खूबसूरत है ये. इसकी खूबसूरती नहीं ख़त्म होती गाइज. आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट विजिट मनाली. इट्स सो फ्रिकिंग ब्यूटिफुल. खैर, मैंने तो हिमाचल में अभी तक मनाली विज़िट किया है, सो आई कैन डेफिनेटली से अबाउट इट. अब बाकी लोकेशन धीरे धीरे जैसे डिस्कवर करूँगी, आई लेट यू नो गाइस, क्योंकि मेरे इस साल बहुत से प्लान्स हैं अच्छी अच्छी लोकेशंस विज़िट करने के लिए. सो कीप ट्यून्ड विद मी. एंड तो साथ में मैंने ये जब जहाँ पे जा रही थी, मैंने सोचा था सेथन वैली विज़िट करूँगी. सो लुक एट दीज ट्रीज़ मैन. मैंने स्पेशली यहाँ पे रोक करके वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि ये थोड़ा फॉरबिडन फॉरेस्ट वाला फील दे रही थी, जैसे हॉगवर्ड्स हम लोग आ गए हैं. बिकॉज आई एम अ पॉटर हेड, सो आई फील लाइक कि वन फील्स द सेम वाइब इफ़ समवन विजिट सच अ प्लेस. मेरा तो बहुत वही फील आ रहा था. तो मैंने सोचा आई विल मेंशन दिस पॉइंट बिकॉज सो फ्रिकिंग कूल एट द सेम टाइम. एंड रास्ते बहुत ही खूबसूरत थे. ऑल्दो यह पहाड़ी इलाका है, तो चढ़ाई तो होगी. तो मेरे हिसाब से मैंने पहले भी एडवाइस दी और अभी भी दूंगी कि आप लोग एक बाइक ही रेंट कर लेना, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और ईजियर भी होता है टू ट्रैवल. और वहाँ पे और तरीके नहीं है. बट सेतन वैली जाते जाते हमें पता चला कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो बीच रास्ते में ही हमें वापस लौटना पड़ा. और यार सच में बगल में जब खाई होती है तो बहुत डर लगता है. तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया और मैं वापस आ गई थी. और रास्ते में हमें क्यूटी पटूटीज़ डॉगीज़ मिले, जिनको मैंने बिस्किट्स दिए क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था. और मैं अपनी सेंट्रिसिटीज़ करते हुए दिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम पास करना था भाई, सो या. एंड रास्ते में हमें ये कैफ़े मिल गया जो कि बहुत ही कूल था. ओ माय गॉड,
और इस कैफ़े का नाम है थ्रॉटल शॉटल। इनकी अपनी एक छोटी सी चेन है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई मस्ट से यहाँ का खाना तो बहुत ही अमेजिंग था। इतना टेस्टी पिज़्ज़ा खाया हमने क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो गए थे एंड वी नीडेड अ ब्रेक। सो दिस इज़ अ कैफ़े विच इज़ बेसिकली फॉर बाइकर एंथुजियास्ट्स। तो जिन यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा विंटेज बाइक्स थी और बहुत ही कूल कैफ़े था, तो जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो एंड यू जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक, यू कैन डेफिनेटली कम हियर। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था बिकॉज़ मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी। सो या फिर यहाँ पे चिल करने के बाद काफ़ी देर तक उसके बाद हम लोग निकल लिए अगेन, जस्ट मेकिंग एंड एन्जॉइंग द ग्रीनरी अराउंड माई सेल्फ। एंड फिर वापस अपनी लोकेशन पे लौटना था क्योंकि वापस भी जाना है यार वो। एंड इतनी प्यारी प्यारे लोग थे यार वहाँ पे। सच में मनाली के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं यार। बट वापसी में हमें एक अच्छी सी शॉप मिली क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से जेंट्स में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मुझे पायराइट वगैरह के बारे में पता करना था। नॉट टेलिंग यू एनी मोर पर्सनल स्टफ, बट या वहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉप थी इफ़ यू वांटेड लाइक सम विंटेज एंड कूल रिंग्स और नेकलेस। सो या आई गॉट सम प्रीटी कूल स्टफ फ्रॉम देयर. Then I went back to the hotel because I was so tired, and this was the entrance of the hotel which I was staying in. Cute na, surrounded by all such greenery and amazing view around me. सच में यार इतनी खूबसूरत जगह है ना ये, और यहाँ पे रुकने के बाद तो इसके नज़ारे अलग ही लेवल पे जा रहे थे। रात में मैंने सोचा एक कैफ़े विज़िट करते हैं क्योंकि मुझे होटल का खाना खाने का मन नहीं था। तो एक कैफ़े था रॉकीज़ कैफ़े आस पास में, जो इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। मैं वहाँ पे गई एंड ओ माय गॉड क्या ही व्यू था वहाँ का रात में। वहाँ से तो मतलब मज़े आ गए थे। तो मैंने एक मोहितो ऑर्डर किया एंड अ पनीर पराठा, जो कि अच्छा नहीं था। सो फूड वॉज नॉट दैट गुड ऑफ दिस कैफ़े, बट द व्यू एंड द वाइब, ओ माई गॉड, यू वोंट रिग्रेट. इट वॉज सो freaking beautiful. And I must say the gentry is quite good in Manali. Even if you travel at night also, it's quite safe. I didn't feel like I was wearing shorts also. I didn't felt like मतलब I was unsafe or something. It was quite nice. And so second day के starting में, last day के starting में actually हमारे पास कुछ time था to waste. So we visited this small road जहाँ पे काफ़ी shops हैं about everything, whether it's food, clothing, shoes, you name it, and it was there. So थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम लोग शेड करके एक होटल था, एक बार एक्चुअली था, वहाँ पे विज़िट करने के लिए गए। एंड लुक एट मी, आई एम गिविंग दैट सोलो गर्ल ट्रैवलर वाइब, दैट बैकपैकर वाइब, एंड इट वॉज सो कूल. सो दिन का टाइम था तो यहाँ पे तो सब क्लोज़ ही था, तो मुझे वेट ही बेसिकली करना था क्योंकि 1 घंटा था बस को चलने में. सो जस्ट टाइम पास करना था क्योंकि होटल से मैं चेकआउट कर ही चुकी थी. बट यहाँ पे भी बहुत सी शांति, बहुत ही ग्रीनरी एंड बहुत ही अच्छी वाइब थी. आई मस्ट से यार हिली रीजन्स में बहुत अच्छा लगता है, किसी भी प्लेस में तुम चले जाओ. I thought of visiting the Manu temple also. This is the Manu temple. I am just recording from outside because वहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था हमें जाने में, तो नहीं विज़िट कर पाए थे. लेकिन वापस में आते आते अगेन मैंने सोचा एक अच्छी सी चाय तो बनती, तो वापस जहाँ पे होटल में हम लोग रुके हुए थे वहीं पे आए एंड मैंने चाय पी एंड आई हैड सम पैनकेक्स ऑल्सो एंड इट वाज सो गुड मैन. एंड जितना भी मैं कहूँ तारीफ़ करूँ इस नज़ारे की, जस्ट लुक एट इट, कितना ही खूबसूरत है. इसको मैं आँखों में भर करके लेके जा रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के. ऐसा लगा कि आई केम क्लोजर टू माई सोल एंड द लॉन्गिंग दैट आई वॉज हैविंग फॉर सो लॉन्ग, इट्स समवॉट केम थ्रू. सो या जिंग बस से ही आए थे, जिंग बस से ही वापस जाना था एंड बाय बाय करते हुए निकल लिए क्योंकि मन नहीं भर रहा था, बाय कहने का मन भी नहीं कर रहा था इस जगह को. बट या इट वाज अमेजिंग. सी यू गाइस, ऑल हार्ट टू यू मनाली.